हाय ट्रेडर्स। सो आज का ये वीडियो होने वाला है, उसमें हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है उसका बिहेवियर क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो चार्ट पैटर्न से चलता है या फिर किसी तरीके के इंडिकेटर से चलता है, ठीक है, सपोर्ट रजिस्टेंस इससे वर्क करता है। बट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है वो डायरेक्टली काम करता है विद सेंटीमेंट, कि लोगों के मन में क्या सेंटीमेंट बना है और बड़े बड़े ट्रेडर्स के मन में क्या सेंटीमेंट है। ये जो क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ये सिर्फ क्या होते हैं, एक इनडायरेक्ट तरीका होता है स्टॉक मार्केट को रन करने का। ठीक है, क्योंकि देखो, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एक दिन का ओवरव्यू लेके नहीं चलते मार्केट में। उनका जो ओवरव्यू होता है ना, वो सालों का होता है, हफ्तों का होता है, महीनों का होता है। ठीक है, उनका बड़े बड़े प्लानिंग्स होते हैं कि मार्केट को किस तरीके से उनको रन करना है और वो लॉन्ग टर्म में मार्केट को कहाँ देख रहे हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, इन प्राइस एक्शंस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ताकि क्या करें, लोगों के मन में सेंटिमेंट को बदल सकें। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो मान के चलो कि मैं एक फ़ंड चलाता हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक्स नंबर ऑफ कैपिटल है और ये कैपिटल इतना इनफ है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ईजिली मार्केट को मूव कर सकता हूँ, स्टॉक्स को मूव कर सकता हूँ। तब मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एज ए स्टॉक मार्केट को इस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इन अ मंथ, ठीक है, इन अ मंथ मार्केट को मैं क्या करना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ देखना चाहता हूँ या ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे पास बहुत अच्छा खासा फंड है, बहुत अच्छा खासा। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली मार्केट को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के तो ऊपर नहीं ले जा सकता, है ना। मैं क्या करूँगा, सेंटीमेंट्स का यूज़ करूँगा लोगों का, ताकि क्या करूँ, उनके सेंटीमेंट को बदल के मैं मार्केट को ऊपर लेके जा सकूँ, है ना। और उनमें क्या करना पड़ेगा, मुझे लोगों के सेंटीमेंट को नेगेटिव की तरह दिखाना पड़ेगा कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मार्केट गिरेगा, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, और धीरे धीरे करके मैं मार्केट को क्या करूँ, ऊपर लेके चला जाऊँ। और ऐसे ही बड़े प्लेयर्स मार्केट में करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर उनका एक व्यू है ना मार्केट में कि वो मार्केट को अगर नीचे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और ये क्यों लगता है, क्योंकि हमारा सेंटिमेंट इस तरीके से वो बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसा सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, देखो हम रिटेलर्स को ना हम लोग रिटेलर्स को कुछ कॉमन थिंग्स हैं जो हम सबको पता है। वो क्या है, जैसे लेवल्स होते हैं, जो 56,000 का लेवल है, 56,500 का लेवल है, 500,000 वाले लेवल, ये हमें पता होता है। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होता है मार्केट में कॉमन, कि यहाँ पर सपोर्ट बना दो, यहाँ रेजिस्टेंस बना दो, ठीक है। हमें प्राइस एक्शंस टेक्निक्स का पता होता है कि मार्केट हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, ठीक है। हमें कैंडल्स का पता होता है कि ये बहुत एग्रेसिव ग्रीन कैंडल है, और ऐसे तरीके से बहुत सारी कॉमन टेक्निक्स का पता है हर रिटेलर्स को, है ना। मान के चलो कि जितने रिटेलर्स हैं वो कॉमन चीज़ों पे काम करते हैं, इसीलिए वो इन सब का यूज़ करके अपनी टेक्निक्स को, हमारी सेंटीमेंट को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर रिटेलर्स कल को प्राइस एक्शन टेक्निक पे काम करना ही छोड़ दे तो वो क्यों इस टेक्निक का यूज़ करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। इसीलिए मार्केट में क्या होता है कि इन सब टेक्निक्स का जानबूझ के यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जितना लोगों में बात फैलता है ना कि ये चीज़ अभी वर्क कर रही है, ये चीज़ अभी वर्क कर रही है, जस्ट तो ये क्या करेंगे, उसी चीज़ का अपोजिट वर्क करा के मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करते हैं। और ये देखो, ये हमेशा नहीं होगा, आपको हमेशा नहीं नज़र आएगा कि ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी उसमें रिवर्सल हो जाए। ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन के लिए भी जाती है, ठीक है। और यही होता है सेंटीमेंट, और यही होता है सेंटीमेंट को बदलना। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी उसके ऊपर में मार्केट चला गया, ठीक है, यहाँ रिवर्सल नहीं आया, ठीक, लेकिन यहाँ ग्रीन कैंडल बनी उसमें रिवर्सल आ गया। क्यों, इसके पीछे का रीज़न है, और वो है प्राइस एक्शन रीज़न, ठीक है। कोई अगर इंडिकेटर फॉलो करता होगा तो उसको लगता हो कि इंडिकेटर की यूज़ से कोई 50 EMA 100 EMA यूज़ करके बोलेगा कि हाँ इसके नीचे आ गया, इसलिए नीचे आ गया। सो उनको क्या होता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या इंडिकेटर यूज़ करते हो, क्या प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, उनको सिर्फ ये पता होता है कि आपका सेंटिमेंट क्या बना हुआ है इस टाइम पे। सब उनको पता था कि मार्केट लगातार नेगेटिव है, यहाँ पर सेम तरीके का चार्ट रिपीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेम वैसे ही क्लोजिंग दिया, वैसे ही ओपनिंग दिया, वहाँ ऊपर मार्केट को ले गया, तो यहाँ पर बायर्स आने वाले हैं। उनको पता चल गया कि मार्केट में बायर्स आने लगे। देखो उनके पास क्या होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं जिनसे वो एनालिस्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट बना हुआ है। उनके पास बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जो ये एनालिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जेन स्ट्रीट के केस में क्या होता था, जेन स्ट्रीट के केस में वो क्या करते थे, उनके पास इतने अच्छे अच्छे लोग होते थे जो एनालिसिस कर लेते थे कि मार्केट में आज के दिन क्या सेंटीमेंट बना हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग वो कैंडल्स का यूज़ करके, प्राइस एक्शंस टेक्निक का यूज़ करके जस्ट अपोजिट में मार्केट को मूव करते थे।
ठीक है। आप जब 2023 2024 का मार्केट देखोगे, जब जेन स्ट्रीट था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वो ऑप्शन सेलर्स को भी हुआ है। लोग बोलते थे कि ऑप्शन सेलर को नुकसान नहीं हुआ, बट ऑप्शन सेलर्स को बहुत नुकसान होता था। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि ऑप्शन सेलर्स किस तरीके से अपना एंट्री बनाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, आप देखना बड़े बड़े आपको ग्रीन कैंडल्स 100 200 250 पॉइंट की ग्रीन कैंडल्स आपको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। इसीलिए बनते दिखते थे क्योंकि वहाँ पर एंट्री जब होता था ना सेलर्स का हो गया, तो वो भी पैनिक हो जाएंगे कि भाई इतना बड़ा ग्रीन कैंडल अगर मेरे अगेंस्ट में बन जाएगा तो मैं करूँगा क्या। तो इस तरीके से वो बहुत अच्छा एनालिसिस करके मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से मूव करते थे, ठीक है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट का बिहेवियर कि सेंटिमेंट, ये सिर्फ इनडायरेक्ट तरीके होते हैं कि स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए कि प्राइस एक्शन सीख लो, इंडिकेटर्स सीख लो या कुछ भी सीख लो, कैंडल सीख लो, पैटर्न सीख लो। लेकिन अगर आपने सेंटिमेंट को समझ लिया कि मार्केट में आज के दिन क्या सेंटिमेंट बना हुआ है और कल के दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, तो आप कुछ भी यूज़ करो, कहीं भी एंट्री करो, आप प्रॉफिटेबल होके ही निकलोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ एक अच्छा एंट्री ले लो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, मार्केट आपके फेवर में ही मूव करेगा। अब देखो ये सेंटिमेंट ना कभी भी वो ऐसे नहीं बनाते कि आप वीकली चार्ट में बना लो, हावरली चार्ट में बना लो, बिल्कुल नहीं। ये सेंटिमेंट वो बनाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, 15 मिनट्स या उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट को क्या है, जो ट्रेडर्स हैं ना वो मूव करते हैं, ठीक है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स। और मेनली मेरे को लगता है कि 90% ट्रेडर्स जो हैं इंट्राडे में 5 मिनट चार्ट पे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मान के चलो कि दो तरीके के सेंटिमेंट्स बनते हैं मार्केट में। एक सेंटिमेंट होता है जो प्रीवियस डे ही बनाया जाता है और एक सेंटिमेंट होता है जो इंट्राडे में बनाया जाता है। देखो मैंने इस दिन का चार्ट को एनालिसिस किया, समझ लो इस दिन का चार्ट को एनालिसिस किया, तब मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला था कि हम क्या है फिर भी सेलिंग साइड का ओवरव्यू रखते हैं इनको टारगेट करने के लिए, ठीक। ये मेरा सेंटिमेंट था जो उन्होंने भी बनाया था प्रीवियस डे पे। अब अगर उनको लगेगा कि मार्केट में हर कोई सेलिंग कर रहा है तो वो इंट्राडे में क्या करेंगे, वो सेंटिमेंट को बदलने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से बदलेंगे, देखो इन्होंने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दिया, एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल के बाद क्या हुआ, अब देखो अगर मार्केट में यहाँ से सेलिंग आना है क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस सेंटिमेंट नेगेटिव है, ठीक है, इसको एज अ लोग क्या लेंगे, रिट्रेसमेंट लेंगे। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसको एज अ रिट्रेसमेंट लेंगे और फिर उनको लगेगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, तो यहाँ से ऑलरेडी फिर सेलिंग आना शुरू हो जाएगा। और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता अगर मार्केट में सेलिंग लाना है उनको, तो ठीक है। इसीलिए वो क्या किए, सिंपल यहाँ पर सेलर्स को दिखा के कि मार्केट गिरने वाला है, ब्रेक डाउन करा के मार्केट को अपसाइड फिर से मूव कर दिया, ठीक। तो ये इंट्राडे में उनका टेक्निक था कि मार्केट को क्या करना, सेंटिमेंट को चेंज करना। क्यों उनको ये चेंज क्यों करना पड़ा, क्योंकि दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हो, या दूसरा, या तो वो क्या करना चाहते हो, जो सेलर्स हैं उनका साइकोलॉजी बदलने के लिए उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ करता है नेक्स्ट डे, ठीक है, और नेक्स्ट डे कहाँ मूव करता है। ये हम एक दिन में नहीं पता लगा सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, है ना। हो सकता है कि मार्केट में यहीं से बॉटम बन गया हो और मार्केट अपसाइड भी मूव कर दे, ऐसे ही हो सकता है। क्योंकि आप कभी एक दिन के चार्ट को देख के नहीं लगा सकते पता कि मार्केट अगले एक महीने में कहाँ मूव करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इसीलिए सेंटिमेंट जो है वो हर डे बाय डे वो लोग चेंज करते रहते हैं, सिर्फ उन्हें पता होता है कि वो मार्केट को कहाँ मूव करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि लोगों के मन में भी सेंटिमेंट चेंज होते हैं। अगर मान के चलो अभी रिजल्ट सेशन चल रहा है तो रिजल्ट में अगर कुछ अच्छे कंपनीज़ का रिजल्ट ख़राब आ जाए तो उनका सेंटिमेंट बदल सकता है। तो उनका सेंटिमेंट अगर नेगेटिव हो गया और वही मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि रिटेलर्स और जो बड़े बड़े फंड मैनेज करने वाले हैं ऑपरेटर्स, वो दोनों एक साइड रह के काम कर सके, बिल्कुल नहीं। फिर वो क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा अपसाइड दिखा देंगे और फिर नेगेटिव में मूव करेंगे। तो उनको जब तक लगेगा कि मार्केट क्या है कि ऊपर, वो जब सोचते रहेंगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है और मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक उनका साइकोलॉजी ना बदल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो मार्केट को क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसीलिए अगर आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, तो अगर आपने एक बार ये चीज़ समझ लिया कि मार्केट में किस तरीके से सेंटिमेंट्स को चेंज किया जाता है एज अ इंट्राडे ट्रेडर, मतलब कि आज के दिन किस तरीके से चेंज किया जा रहा है, प्लस कल के दिन क्या साइकोलॉजी बना हुआ है, तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या साइकोलॉजी बनी है और किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, ताकि क्या हो सके उसी तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सके और मार्केट में क्या कर सके, आगे बढ़ सकते हैं,
इसीलिए मार्केट में सेंटिमेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये सेंटिमेंट्स कोई एक रूल नहीं है जिसको मैं आपको बना के दे सकता हूँ कि हाँ मार्केट देखो अगर गैप डाउन होता है तो इस तरीके का सेंटिमेंट बना रहा है, गैप अप होता है तो इस तरीके का सेंटिमेंट बना रहा है। ठीक है, ये रूल जो है वो मैं अगर बना के भी दे दूंगा तो 10 में से 5 बार फॉलो होगी, लेकिन अगर आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ये बाइंग क्यों आई है, प्रीवियस डे सेलिंग आई थी तो वो सेलिंग में कौन सेल किया होगा, या फिर इस दिन के बाइंग में किसी ने बाइंग किया होगा, तो नेक्स्ट डे किस तरीके से मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर में एक ऑपरेटर बैठ जाता है, नीचे में ऑपरेटर बैठ जाता है, तो ऊपर से वो सेलिंग कर रहा है, नीचे से वो बाइंग कर रहा है, नेक्स्ट डे मार्केट बीच में खुलता है। अब वो क्या करेगा, वो कैसे पता चलेगा, अब वो इंट्राडे में किस तरीके से साइकोलॉजी बनाता है उससे पता चलेगा। तो उस दिन आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे में वो क्या बना रहा है। तो उसका कोई रूल है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि अब उस दिन कैसा बनेगा। उस दिन हो सकता है लेवल हो, यहाँ पर गैप डाउन खुल जाए या गैप अप खुल जाए, है ना। तो वो सिर्फ होता है एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। बट हाँ, सेंटिमेंट्स का पता होना एज अ ट्रेडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ कि जिसको लोग साइकोलॉजी बोलते हैं ना, वही है ये सेंटिमेंट, इसकी साइकोलॉजी पता होना। सो आप बिल्कुल इस पर ट्राई कीजिए और सेंटिमेंट का पता करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं ईजिली।